हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS TGT इंग्लिश की सिलेबस की। इससे पहले हमने PGT इंग्लिश के सिलेबस को भी हमने डिटेल्ड वे में जनरल पेपर एज वेल एज दी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हाल ही में मतलब 2 दिन पहले ही TGT की भी EMRS ने अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। सो अगर आप TGT इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं सो आप इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। मोर ओवर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। सो जैसा कि हमें पता ही है 2 पेपर्स में मतलब एक होने वाला है जनरल पेपर, देन अनदर वन इज़ योर सब्जेक्ट डोमेन पेपर। ठीक है, सो सबसे पहले हम जनरल पेपर को डिस्कस करेंगे कि जनरल पेपर में क्या क्या है। सो बेसिकली PGT और TGT में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है TGT PGT इंग्लिश के सिलेबस में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम। सो जैसे कि हमने PGT में भी जनरल पेपर डिस्कस किया था, इसका भी लगभग एकदम वैसा ही है। सो सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस ज़्यादा नंबर का नहीं है, 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेंगे। और इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है जो ये करंट अफेयर्स हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड होने चाहिए। सो आप 10 आपको आएंगे करंट अफेयर्स, तो मान के चलो 6 से 7 नंबर के आपके जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं वो एडुकेशनल करंट अफेयर्स ही रहेंगे। सो मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई है एजुकेशन करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी, उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ज़रूर देखिएगा, बहुत वैल्यूएबल रहने वाली है वो आपके लिए। देन रीजनिंग एबिलिटी भी 20 नंबर की है, और एक एक टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक उन 20 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सो बेसिकली जो भी रीजनिंग के पार्ट्स आपको पता है ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट्स इसमें कवर्ड हैं। देन नॉलेज ऑफ ICT, मतलब आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है वो इसके बारे में है। अगेन पॉइंटर्स दिए हुए हैं कौन कौन से आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है, एंड इससे बाहर नहीं आएगा बिकॉज NVS का डिट्टो यही सिलेबस था। इन्होंने सारा जो जनरल पेपर है और इवन जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पेपर है वो NVS से ही कॉपी किया हुआ लगता है। सो NVS में भी जो ITC था जो उन्होंने दिया हुआ था उतना ही आया था, उससे बाहर नहीं आया था। और जो उसके भी एडुकेशन करंट अफेयर्स थे 10 में से 6-7 नंबर के सिर्फ एडुकेशन से रिलेटेड थे। 2-3 आजकल जो चल रहा है आप वो भी देख लेना, ठीक है, कि आजकल अपने इंडिया में क्या चल रहा है, बेसिकली ऐसे ही था। देन नेक्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बता रखा है टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आप चाहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। फिर इसके अंदर है NEP भी ज़्यादा नंबर का नहीं है, 5 नंबर का है हमारा NEP। देन खेलो फिट इंडिया, ये सिर्फ PT टीचर्स के लिए है। देन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ये 10-10 नंबर की होगी। 10 नंबर की इंग्लिश होगी जिसमें से आपको 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 10 नंबर की हिंदी होगी जिसमें आपको 4 नंबर चाहिए हिंदी में पास होने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 40% चाहिए आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तभी आपका पूरा पेपर चेक होगा। अदरवाइज अगर आप क्वालिफाई ना कर पाए ये लैंग्वेज सेक्शन तो आपका रेस्ट ऑफ द पेपर चेक ही नहीं होगा। सो हिंदी इंग्लिश में भी हमें पॉइंटर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो ये तो रहा हमारे जनरल पेपर की बात। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो हमारा TGT का इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट है उसका क्या सिलेबस है, आइए अब हम वो डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग, आगे मेन सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले
मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने डिस्कस करी है कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। सो सेम बुक्स पीजीटी इंग्लिश के लिए भी रहेंगी बिकॉज सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट दी सेम, सिर्फ एक दो राइटर ऊपर नीचे है, अदरवाइज द होल सिलेबस इज सेम। दो भी नहीं बल्कि एक ही राइटर नहीं है जो पीजीटी में और टीजीटी में नहीं है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए कि आप अपनी तैयारी कैसे करिए, स्पेशली फॉर द लिटरेचर सेक्शन। नेक्स्ट सब्जेक्ट डोमेन है सो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है हमारा अनसीन पैसेज। ठीक है, सो इसमें आपको अनसीन पैसेजेस 3-4 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो अनसीन पैसेज होता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, हिंदी में हम इसको अपठित गद्यांश बोलते हैं। सो इसकी आप क्या ही प्रैक्टिस करोगे, 1-2 कर लेना। ठीक है, वैसे ये ऑन द स्पॉट ही आपको पता चलेगा आपको क्या वो देंगे, बट लेट मी टेल यू वो इजी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया जो एनवीएस का पैटर्न था यही वो फॉलो कर रहे हैं, और एनवीएस में इजी क्वेश्चन नहीं था अनसीन पैसेज वाला। नेक्स्ट इज़ राइटिंग एबिलिटी में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा। इसके अंदर भी आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। नोटिस है, मैसेज है, पोस्ट कार्ड है, देन रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच। सो बेसिकली जितने भी राइटिंग के पार्ट्स है, लेटर है, फॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर भी है, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सो जो ये जितने भी हमें राइटिंग का सेक्शन दिया हुआ है ये हमारा सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएगा। इसमें हमें एडवर्टिजमेंट नहीं दिया, पीजीटी में एडवर्टिजमेंट भी है एक टॉपिक राइटिंग में। सो बेसिकली अब ये मत सोचना आपको खुद लिखने बैठना है, नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। नेक्स्ट इज योर ग्रामर एंड यूसेज। ग्रामर एंड यूसेज में भी सिंटैक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपको ग्रामर में ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सिंटैक्स से। ठीक है, सो सिंटैक्स क्या होता है कि बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो वो आप तभी ही कर पाओगे अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं। देन इसके अलावा आपको मोडाल्स भी देखने को मिलेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस भी देखने को मिलेंगे, क्लॉजेस मुश्किल टॉपिक है ग्रामर का, सो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कनेक्टर्स मतलब कंजंक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पंक्चुएशन, देन सीक्वेंसी टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंसेस और अ पैराग्राफ। ये जो ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको 4 ऊपर नीचे आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, आपको उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में जोड़ना है लगा के। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी हम इसे बोलते हैं। अब आ जाइए सेक्शन डी लिटरेचर पे। सो काफ़ी हद तक 1-2 राइटर ही चेंज है पीजीटी के सिलेबस से इंग्लिश के, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम एज पीजीटी इंग्लिश वंस। ठीक है, सो शेक्सपियर की आपको बहुत 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 अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। शेक्सपियर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, सो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन रोमांटिक पीरियड से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक तो शेक्सपियर और एक रोमांटिक पीरियड से। सो शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, इन्होंने नाम दे रखे हैं और दे दिया है एटसेट्रा। सो जो इन्होंने नाम दिए हैं इनको तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आप और भी देख सकते हैं। इनकी तो आपको इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, मतलब जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क है, डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, देन इनकी जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं, और जो इन्होंने एटसेट्रा लिख दिया। और आप देख सकते हैं कौन से राइटर्स हैं, उनके सिर्फ आप वर्क पढ़ के चले जाइए, बट जो इन्होंने नाम मेंशन करे आप कोशिश करिएगा कि उनकी आप अच्छे से स्टडी कर सकें। देन इसके बाद है 1920th सेंचुरी के अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूग्स, विटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ एटसेट्रा।
सो इसमें मिलर थे, इसमें इन्होंने टेड ह्यूग्स को डाल दिया, देन एटसेट्रा। तो आप ये मत सोचो कि आर्थर मिलर को हमें पीजीटी के लिए पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना, इसमें भी आपको आर्थर मिलर को पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत जाने माने एक प्ले राइट थे। सो बेसिकली अगेन जितने भी अमेरिकन राइटर्स हैं, आपको फ्रॉस्ट से, हेमिंगवे से, फॉकनर मिसिंग है, बट फॉकनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन राइटर, उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देन मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, इजिकल दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, नारायण मुल्कराज, आनंद खुशवंत सिंह एट्सेट्रा। अगेन जो ये आपको नाम दिए हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और इंडियन राइटर्स के ऊपर भी मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, उसके काफ़ी प्रैक्टिस सेट भी है इंडियन राइटर्स के ऊपर, और एनवीएस में काफ़ी क्वेश्चंस उन प्रैक्टिस सेट में से आए थे, ठीक है। सो काफ़ी इन द सेंस आपको 5-7 क्वेश्चंस जो विक्रम सेठ के ऊपर, इजिकल के ऊपर एनवीएस में देखने को आए थे इंग्लिश में। सो आप उनको भी देख सकते हैं, उन प्रैक्टिस सेट्स को। देन मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें आपको वर्ल्ड लिटरेचर पढ़नी है। वर्ल्ड में भी मैं बता देती हूँ कि कौन सा आप पढ़िएगा। अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ना, ब्रिटिश और क्या कहते हैं अमेरिकन इंडियन के बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो है अफ्रीकन लिटरेचर। अफ्रीकन से एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है और ज़्यादातर एचबे, चिनू एचबे पे आता है। अदरवाइज आप और भी जो उनके इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अफ्रीकन लिटरेचर के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी राइटर के ऊपर मैं काम लेकर आऊँ वो भी आप मुझे बताइएगा। और शैली के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोज़ लाऊँ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।